नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति किया गया। हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बधाई दी और मुंह मीठा कराया। हेमंत खंडेलवाल का राजनीतिक जीवन अनुभवपूर्ण रहा है। वे खंडवा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। उनके पिता नंद कुमार सिंह चौहान भी पार्टी के कद्दावर नेता थे और लंबे समय तक सांसद रहे। हेमंत खंडेलवाल छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे हैं तथा संगठनात्मक कार्यों में उनकी विशेष पकड़ है। वे पार्टी के प्रति निष्ठा, संगठन क्षमता और कार्यकर्ताओं के साथ सहज व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि कार्यकर्ताओं को जोड़कर ही संगठन को मजबूत किया जा सकता है। वे पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास दृष्टिकोण को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका लक्ष्य होगा कि आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाई जाए। उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और नेतृत्व को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, हेमंत खंडेलवाल का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से भी गहरा जुड़ाव रहा है। वे बचपन से ही संघ की शाखाओं में नियमित रूप से जाते रहे हैं। आरएसएस के संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक जीवन को मजबूत आधार दिया। संघ के कार्यों में सक्रिय रहने के कारण ही उनमें संगठन कौशल, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित हुई। वे संघ के माध्यम से समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों से भी जुड़े रहे हैं। भाजपा में उनकी स्वीकार्यता और नेतृत्व क्षमता का मुख्य कारण उनका संघ से जुड़ा मजबूत वैचारिक आधार और संघ प्रचारकों व कार्यकर्ताओं से निकट संपर्क रहा है। हेमंत खंडेलवाल की प्राथमिकताएं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश अध्यक्ष पद संभालने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। उनकी मुख्य प्राथमिकताएं होंगी: संगठन को मजबूत बनाना, बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय और सशक्त बनाना, कार्यकर्ताओं से संवाद, प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान और जिम्मेदारी देना ताकि वे पूरे मन से पार्टी के लिए कार्य करें। आगामी चुनाव तैयारी, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की रणनीति बनाकर पार्टी को विजय दिलाना, जनसंपर्क और विश्वास, आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान और भाजपा की योजनाओं को उन तक पहुंचाना, युवाओं को जोड़ना, युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए रोजगार, कौशल विकास और नेतृत्व के अवसर उपलब्ध कराना, संघ समन्वय, आरएसएस और अन्य अनुषंगिक संगठनों के साथ समन्वय मजबूत रखना, विकास कार्यों पर जोर, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। यदि वीडी शर्मा, वीरेंद्र कुमार शर्मा को लेकर यह कहा जा रहा था कि उनके कार्यकाल के अंत में उनमें थोड़ा अहंकार या पद का गुरूर, कुर्सी का घमंड दिखने लगा था। दरअसल जब कोई नेता लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर रहता है तो स्वाभाविक रूप से उनके चारों ओर चापलूसों की संख्या बढ़ जाती है। इससे वास्तविक कार्यकर्ता उनसे दूरी महसूस करने लगते हैं। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का यह मानना था कि वे सभी को बराबरी का महत्व नहीं दे रहे थे और उनकी प्राथमिकताएं सीमित लोगों तक सिमट गई थी। हालांकि यह भी सच है कि उन्होंने पार्टी को कई चुनावों में सफलता दिलाई और संगठन को मजबूत किया, लेकिन अंतिम दिनों में लगातार चुनावी दबाव, सरकार और संगठन के बीच समन्वय में चुनौतियां और कार्यकर्ताओं की नाराजगी उनकी छवि को प्रभावित करने लगी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा नेतृत्व ने संगठन में नई ऊर्जा लाने के लिए बदलाव किया
ताकि आगामी चुनावों में पार्टी और अधिक मजबूती से उतर सके। हमारा ये जो संगठन पर्व है उसका प्रदेश का आखिरी पड़ाव था। मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारी केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश का संगठन, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष बीडी भाई साहब, हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे शिव प्रकाश जी, सभी के सहयोग से मैं अध्यक्ष बना हूं। भारतीय जनता पार्टी की एक स्वस्थ परंपरा है कि सभी कार्यकर्ता मिलके कोई निर्णय करते हैं और कोई निर्णय हो गया तो उसे सब कार्यकर्ता मानते हैं। एक अनुशासित पार्टी है। मेरा आगे प्रयास रहेगा कि जैसा केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के हमारे संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने मुझ पे जो उम्मीद की है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूर्व में भी बहुत मजबूत है। हमारी जनसंघ की यात्रा से लेके भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तक और अभी आदरणीय बीडी भाई साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने वो सब ऊंचाइयों को छुआ है जिसकी उम्मीद जनता करती है। उसे बरकरार रखते हुए, उसे और आगे ले जाते हुए, अनुशासन के साथ जनता का विश्वास हम पे बने, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा पैदा हो। हम सब मिलके, चाहे कोई नेता हो, सब मिलके एक भारतीय जनता पार्टी की नई परिभाषा लिखे। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का संगठन और ऊंचाइयों पे छुए, जनता की उम्मीदों पे हम खरे उतरें, कार्यकर्ताओं का विश्वास हम संगठन पे रहे, ऐसी मैं भरपूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद।